नमस्कार। आज हम संख्या पद्धति में प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना सीखेंगे, जो कि नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं। योग निकालने के लिए आपको कुछ फॉर्मूलाज याद करने होंगे, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, n ब्रैकेट n+1/2। सेकंड, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, n ब्रैकेट n+1। एंड थर्ड, प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होता है, n²। सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती है, ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट, ये फॉर्मूलाज तो आपने याद कर लेने हैं जो नॉर्मली यूज़ होते हैं और बुक्स में भी दिए होते हैं। पर एक और फॉर्मूला है जो सिंपली हर एक के लिए यूज़ हो जाता है, इन तीनों के लिए वो यूज़ हो जाता है। आपको अलग अलग से ये फॉर्मूला याद नहीं करने पड़ेगी। वो क्या है, अगर इस तरह से सीरीज दी हुई हो, कोई भी हो, उसके लिए हमें पता करने के लिए कि n संख्याएं, वो कितनी संख्याएं इसमें हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, n की संख्याएं कितनी हैं, अंतिम संख्या जो लास्ट संख्या होगी उसमें से माइनस हम कर देंगे प्रथम संख्या को, मतलब इसको, डिवाइडेड बाय सार्व अंतर मतलब इन दोनों में अंतर कितना है, 1 है, इन दोनों में अंतर कितना है, 1 है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। उसके बाद +1 कर देंगे यहाँ पर। ये क्या हो गया, हमारे पास n संख्याएं आ जाएंगी। मतलब हमें n संख्याओं का पता चल गया कि जो हमें सीरीज दी हुई है उसमें कितनी संख्याएं हैं। उसके बाद इन सभी का योग निकालने के लिए हमें दिया हुआ है। योग के लिए कौन सा फॉर्मूला याद करना है आपने, अंतिम संख्या लास्ट, और यहाँ पर क्या कर देना है आपने, प्लस कर देना है प्रथम संख्या को, डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई कर देना आपने n संख्याओं के साथ जितनी संख्याएं हैं। चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो दोनों फॉर्मूलाज हैं, ये दोनों हम यूज़ कर रहे हैं, क्या इन दोनों का योग एक जैसा निकलता होगा। उसका डाउट क्लियर करने के लिए मैं थोड़ी छोटी सी एग्जाम्पल लेती हूँ आपके सामने। एग्जाम्पल क्या है, चलिए मान लीजिए हमने कुछ सीरीज ली, 1 2 3 4, छोटी सी सीरीज ली कोई हमने। पहले हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसके लिए। कितनी संख्याएं हैं, n क्या है हमारे पास, 5 + 1/2, मतलब हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसके साथ इसको काट देंगे, आंसर क्या आया, 15। उसके बाद अभी हम ये फॉर्मूला देखेंगे। इस फॉर्मूले के लिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, योग निकालना है हमने सीधा। अंतिम संख्या 5, प्रथम संख्या 1, डिवाइडेड बाई 2, संख्याएं कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं, तो हमारे पास ये भी कितना आ गया, 50। सेम है, अभी डाउट क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। फर्स्ट क्या है, 1 2, इस तरह से एक सीरीज दी हुई है हमें 60 तक, इसका क्या निकालना है, हमें योग निकालना है। इसके लिए पहले हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कितने हैं हमारे पास, 60, n के हमारे पास 60 है, 60 + 1/2, ये कट गया, हमारे पास कितना आया, ये 30 × 61, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 318। दिस इज अ आंसर। ये हमारे पास इस फॉर्मूले को लगाने के कारण आया, ये आंसर हमारे पास इस फॉर्मूले को लगाने के बाद आया। अगर हम इसके लिए ये फॉर्मूला भी लगाएंगे तो यही सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, सेकंड, 1 3 5, इस तरह से सीरीज दी हुई है 21 तक, इसका हमें क्या योग निकालना है। और अब आप देख रहे होंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 2 का डिफरेंस है सभी में 21 तक, मतलब ये हमें विषम संख्याओं की क्या सीरीज दी हुई है। विषम संख्याओं का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, n विषम संख्याओं का योग कितना होता है, n² होता है। n² मतलब जितनी संख्याएं हैं हमारे पास। हाँ, अब पहले हमने पता करना है कि n कितना है। अब 21 तक दिया हुआ है हमें,
21 के आगे क्या आएगा, 22 आएगा, जो कि सम संख्या है। हमारे पास 22 तक 11 विषम संख्याएं होंगी और 11 क्या होंगी, सम संख्याएं होंगी। मतलब 21 तक हमारे पास कितनी संख्याएं होंगी, 11 संख्याएं होंगी। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एन स्क्वायर। हमें पता चल गया क्या हो, एन क्या है, एन इज इक्वल्स टू 11। तो एन स्क्वायर का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया, 11 का स्क्वायर किया तो हमारे पास आंसर क्या है, 121 इज आंसर। अगर हम दूसरे फॉर्मूले के साथ करेंगे, इसके साथ अब करेंगे, तो उसका भी आंसर आप देख लीजिए कि सेम आता है या नहीं। जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिएगा, उस तरीके से आप कर लीजिएगा। अंतिम संख्या क्या है, 21 प्लस प्रथम संख्या क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 2। कितनी संख्याएं हैं हमारे पास, 11, 22/2। 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 121। तो आंसर क्या हुआ, दोनों का सेम हुआ। जो आपको अच्छा लगे तरीका वो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 35, 40, 45 इस तरह से 100 तक हमें दी हुई है। मतलब यहाँ पर देखिए आप, डिफरेंस कितने कितने का है, 5-5 का डिफरेंस है। अब हमें पता करना है कि इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी संख्याएं हैं। उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या डिवाइडेड बाय सार्व अंतर प्लस 1। चलो ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखते हैं हमारे पास आंसर आता है या नहीं। अंतिम संख्या क्या है हमारे पास, 100 और प्रथम संख्या क्या है, 35। सार्व अंतर हमारे पास कितना है, 5 प्लस 1। तो हमारे पास क्या आया, 65/5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, तो इसका क्या आ जाएगा, 65 प्लस 5/5 70/5। तो ये आ जाएगा हमारे पास 14। कितनी संख्याएं होगी, 14। मतलब इस सीरीज में हमारे पास कितनी संख्याएं होंगी, 14 संख्याएं होंगी। तो हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, हम ये यूज़ करते हैं। अंतिम संख्या कितनी है, 100 प्लस प्रथम संख्या कितनी है, 35 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई जितनी संख्याएं हैं, कितनी आई थी हमारे पास, 14। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 135 डिवाइडेड बाई 2 14। तो इसको काटने के बाद 7 या 9 45 सर आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास सीरीज दी हुई है 2, 4, 6, 8 सो ऑन 30 तक की संख्याओं का योग हमें निकालना है। तो हमारे पास यहाँ पर सम संख्याएं दी हुई हैं, देख रहे होंगे आप 2, 4, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि ये क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। अब सम संख्याओं में डिफरेंस कितने कितने का है, 2 का डिफरेंस है। अब इनमें हमें पता करना है कि कितनी संख्याएं हैं यहाँ पर। तो सम 30 तक की कितनी संख्या होंगी, 30 है। 30 में 15 क्या होंगी, सम संख्याएं, और 15 क्या होंगी, विषम संख्याएं। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आई, 15 आ गई यहाँ से। और हमारे पास फॉर्मूला क्या था, n सम संख्याओं का योग निकालने के लिए, n ब्रैकेट में n प्लस 1, n ब्रैकेट में n प्लस 1। n हमारे पास क्या है, 15 प्लस 1 ये आंसर है। अब इसी को हम दूसरे फॉर्मूले के साथ कर देखते हैं, इसके साथ करके देखते हैं। अंतिम संख्या कितनी है, 30। प्रथम संख्या कितनी है, 2 डिवाइडेड बाय 2। संख्याएं कितनी थी, 50। 32 डिवाइडेड बाय 2 15। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 60। तो आंसर ये भी क्या कितना आया, सेम। ये दोनों आंसर क्या हो गए, सेम आ गए हमारे पास। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 5, 10, 20, 30, 40 ऐसे 500 तक है। तो इन सभी में सार्वंतर क्या है, 10-10 का है। तो हमें पता करना है कि ये इन सभी में कितनी संख्याएं हैं। तो हमें पता करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या डिवाइडेड बाय सार्वंतर प्लस 1।
अंतिम संख्या हमारे पास कितनी है 500 माइनस प्रथम संख्या 10 डिवाइडेड बाय सारवंत्र कितना 10 प्लस 1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये 490 10 प्लस 1, तो ये हमारे पास कितना आ गया 50। मतलब n की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 50 आ गई। तो अब हमने क्या निकालना है, इसका योग निकालना है हमें। योग निकालने के लिए दिया हुआ था, तो योग हमारे पास क्या होगा लास्ट प्लस फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2, n की वैल्यू कितनी है 50 25, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा 1275। इस आंसर को आप जरूर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग कितना होगा। गुणज मतलब 3 के साथ गुणा करने वाले प्रथम 3 गुणजों का योग। फर्स्ट तो 3 आ जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, इस तरह से 3 दहा 30, इस तरह से सीरीज बन जाएगी हमारे पास। इसका भी आपने योग इसी तरह से तरीके से निकाल लेना है। तो हमें हमारे इन सभी में डिफरेंस क्या है 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस है। तो हमें जानना है कि 30 तक की कितनी संख्याएं होंगी। इसका फॉर्मूला क्या था आपके पास, ये अंतिम संख्या 30 माइनस 3 डिवाइडेड बाय सारवंत्र हमारे पास कितना है 3 है प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 27 बाय 3 प्लस 1, 3 9 27 10। मतलब हमारे पास n इज इक्वल टू क्या आ गया 10 आ गया। अब हमें योग निकालने में आसानी हो जाएगी। योग कितना है, कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा 30 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ जाएगा 5, आंसर आ जाएगा 5 3 से 15, 15 60, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 7, 3 से गुणा करके बने 100 से 200 के बीच की प्राकृतिक संख्याओं का योग हमें निकालना है। तो 3 से गुणा करके 100 से 200 के बीच की, मतलब पहले हम देख लेते हैं 100 तो 3 से मल्टीप्लाई करके नहीं आता है। फिर उसके बाद देख लेते हैं 101 नो, ये भी नहीं आता है। फिर उसके बाद देख लें 102, हाँ 102 हमारे पास क्या आ जाता है, इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाता है 102। उसके बाद मतलब ये 3 का गुणज हुआ 102। उसके बाद 103 नहीं 104, हमारे पास 105 आए। सो ना अब हम लास्ट देख लेते हैं, क्योंकि हम सभी को निकाल नहीं सकते। अब हम लास्ट देखेंगे, लास्ट 200 तो नहीं होता, 199 नहीं 198 हो जाता है। तो हमारे पास अंतिम संख्या आ गई और प्रथम संख्या आ गई। अब हमें पता करना है कि इन सभी में कितनी संख्याएं हैं जो 3 से गुणा होती हैं। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ये n की वैल्यू निकालनी है हमें। अंतिम संख्या कितनी है 198 माइनस प्रथम संख्या कितनी है 102। सारवंत्र कितना है, इन दोनों में अंतर कितना है 3 का, 3 से हमने डिवाइड कर दिया प्लस 1, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 96/3 प्लस 1, इसको हम काट देंगे तो हमारे पास 32 प्लस 1 कितना हो गया 33। मतलब n इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया 33 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका योग निकालना है। योग निकालने के लिए हमें प्रथम संख्या 198 प्लस लास्ट फर्स्ट 102 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई करेंगे हम जितनी संख्या है 33 के साथ। तो हमारे पास कितना आ जाए, इसको प्लस करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 33.50 और हमारे पास आंसर क्या आ गया 4950 इज़ अ
राइट आंसर। सॉरी, यहाँ पर ज़ीरो लगाना भूल गई थी, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम सीखेंगे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालते हैं। ये मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल हुई है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।